हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि बेकार वो खड़े हैं। Now we will see what the scripture says about the time management. बाइबल समय के बारे में क्या कहती है, आप देखेंगे। The first and the last verse of the Bible is related to the time also. In the beginning, and behold, I come. और बाइबल की शुरुआती पद और बाइबल की आखिरी पद समय से जोड़ा गया है। Exact time is not mentioned. वो जो निर्धारित समय है उसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। But when we are studying the Bible, it is mainly related to two things. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मुख्य दो विषयों पर इसका उल्लेख है। One is time related, which is called the chronological method, which is biblical theology. और एक है समय के साथ जोड़ा गया जो इतिहास या क्रम अनुसार लिखा गया जो बाइबल का इतिहास है। The second one is doctrinal related, which is systematic theology. और दूसरा जो मुख्य विषय है वो सैद्धांतिक शिक्षाएं अर्थात सुनियोजित जो सिद्धांत बाइबल में हम पढ़ते हैं। So we will see that there is a time for everything. और इसलिए हम देखते हैं कि सब कार्यों के लिए एक सुनिश्चित समय है। Ecclesiastes 3:1 and 3:17 says about this one. और सबोपदेशक पहला अध्याय और तीसरे अध्याय के 17वें आयत में इस बात को हम पढ़ते हैं। A time to every purpose under the heaven. और इस संसार में हर कार्य के लिए एक समय निश्चित किया गया है। A time for every purpose and every work, there is a time. और हर कार्य के लिए एक निश्चित समय ठहराया गया है। Job says that there is an appointed time for man. और अय्यूब कहता है कि मनुष्य के लिए एक निश्चय किया हुआ एक दिन है। Determined time in the hands of God. और वो निश्चित समय परमेश्वर के हाथ में है। And first Peter we see we have to give account of our time. और पहला पत्रस की पत्री में हम पढ़ते हैं कि हम अपने समय का जवाबदेही हैं। Let me stress on that point. We have to give account of our time, not only wealth and health. मैं अब इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम सबों को परमेश्वर ने जो समय दिया है इस समय के हम सब जवाबदेही हैं। Apostle Paul through the Ephesians and Colossians his epistle is exhorting us very important point. और प्रेरित पौलुस एफिसियों की पत्री और कोलोसियों की पत्री में इस संबंध में कुछ मुख्य बातों को उल्लेख किया है। Redeem the time. पौलुस कहता है कि समय को बहुमूल्य समझो। If you redeem the time, you are wise people. अगर आप अवसर को बहुमूल्य समझेंगे तो आप समझदारी रखने वाले हैं। So we are utilizing time effectively, then we are a wise person. अगर हम कार्य कुशलता के साथ समय का प्रयोग करेंगे तो हम समझ रखने वाले लोग हैं। Otherwise, another title is given there, designation. और अगर ऐसा नहीं है तो एक और औधा वहाँ पर लिखा गया है। If we are using time wisely, then we are wise people. Then what is the other thing? अगर हम समय का सही प्रयोग करते हैं तो हम समझदारी रखने वाले लोग हैं। Please tell me. अगर उस प्रकार नहीं करते हैं तो उसका विपरीत औधा क्या हो सकता है? Apostle Paul said in Ephesians 5:15. और प्रेरित पौलुस एफिसियों की पत्री 5 के 15 पद में इस प्रकार कहा है। What is that title? और वो पद का या शब्द का इस्तेमाल क्या किया गया है? Huh? Yes, I did not say. I didn't say that one. The verse is there, fools. मैंने उस शब्द को नहीं कहा। उस शब्द में उस पद में निर्बुद्धियों की नाई का शब्द प्रयोग किया गया है। If you are using your time effectively, then you are wise person. Otherwise, we are fools. अगर अवसर को बहुमूल्य समझते हुए आप समय का सही प्रबंधन करते हैं तो आप समझ रखने वाले हैं। अगर नहीं तो आप निर्बुद्धि हैं। Finally, we see there is a time for Lord's work. और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेवा के लिए एक निश्चित समय है। Psalm 119, we can read that one. और भजन संहिता 119 में हम उस भाग को देखते हैं। He has made everything beautifully in His time. परमेश्वर ने अपने समय में सब कुछ अच्छा और उचित बनाया है। And He has a time to accept the prayer. That's what David says. और दाऊद कहता है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने और स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय है। Psalm 69 we read that and He has a time to accept and answer the prayer. और भजन संहिता 69 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर को प्रार्थना सुनने और जवाब देने का एक समय है। Revelation says time at hand. और प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि समय हमारे हाथों के सामने है। We were going through what is the importance of time management. हम अभी तक देख रहे थे कि समय का जो प्रबंधन है इसकी मुख्य आवश्यकता क्यों है। Here I will give you an analysis. It's called Pareto analysis. और यहाँ पर मैं आपके सामने पैरेटो विश्लेषण को समझाना चाहता हूँ। This is the idea that 80% of the task can be completed in 20% of the disposable time. पैरेटो विश्लेषण का मतलब यह है कि 80% का जो काम है
आपके सामने जो उपलब्ध 20% का समय में आप उस 80% के काम को पूरा कर सकते हैं। Then 80% of the work can be completed within 20% of the disposable time. Then what is happening? The next one, 20% of the work is taking 80% of the time. अगर 80% का जो कार्य है, 20% का आपके सामने जो समय उपलब्ध अगर आप करते हैं, तो 20% का जो कार्य है आप उसको पूरा करने के लिए 80% का समय लगाते हैं। So we have to be careful and we have to put the first part into the high priority. और इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है और इसलिए सबसे प्राथमिक जो कार्य है उसको सबसे पहले हमें करना जरूरी है। Other 20% of the activities which is taking 80% of the time has to be carefully studied and we have to manage it. जो 20% का कार्य है वो अगर 80% आपका समय लेता है तो ये 20% के कार्य पर ध्यानपूर्वक आप प्राथमिकता के साथ देखें। So I'll give you some tips to manage your time. मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं जिसके द्वारा आप अपने समय का सही प्रबंधन कर सकते हैं। First we have to realize time management is a myth. और इस बात को हमें जानना है कि समय का जो प्रबंधन है ये एक मिथ्या है। Why? Because we cannot stop or start the time. क्योंकि हम अपने नियंत्रण में समय की ना शुरुआत कर सकते हैं ना उसका अंत कर सकते So हैं। we are not managing the flow of the time, but the flow of the activity. मैं और आप समय का जो बहाव है उसको हम नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। समय के अंदर की गतिविधियों को अंजाम देना हमारा काम है। Find out where you are wasting your time. आप इस बात को पहचानें कि आप अपना अधिकांश समय कहाँ बर्बाद करते हैं। Create time management goals. और आपके जीवन में समय का प्रबंधन के लिए सही लक्ष्य निर्धारण करें। Implement a time management plan. और आपके जीवन में समय प्रबंधन की एक सशक्त योजना बनाएं। Use time management tools like diaries or calendars or whatever we can use it as a tool. और आप इस समय का प्रबंधन के लिए आपके पास उपलब्ध औजारों का इस्तेमाल करें, कैलेंडर, डायरी, इन चीजों का इस्तेमाल करें। Prioritize your task. और आपके जितने कार्य हैं उसको उसकी सही प्राथमिकता बनाएं। Learn to delegate unimportant tasks. और जो कार्य अति आवश्यक नहीं है उसको दूसरों के ऊपर सौंपने की कोशिश करें। You have to be very careful. Learn to delegate unimportant tasks. आपके सामने जो अनावश्यक या अति आवश्यक कार्य जो नहीं है उसको दूसरों के ऊपर सौंपने का स्वभाव सीखें। Get in the habit of setting time limits for tasks. और कार्यों को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारण करें। Be sure you are organized. आप इस बात को निश्चित करें कि आप सुव्यवस्थित हैं। Don't waste time waiting. और कभी भी समय बर्बाद ना करें इंतजार करने में। Because we will lose our opportunities. क्योंकि अगर आप समय को इंतजार करने में गवाएंगे तो मौके हमारे हाथ से निकलते जाएंगे। I think this much is enough to understand the importance of time management. मैं समझता हूं कि जितना बातें मैंने कहा कि समय प्रबंधन के संबंध में समझने के लिए इतना काफी है। Now we will go to the goal setting. अब हम लक्ष्य निर्धारण की ओर जाएंगे। In goal setting we have to understand what is goal. लक्ष्य निर्धारण में लक्ष्य क्या है इसको समझना जरूरी है। Personal goal setting is important in personal time management. और व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण व्यक्तिगत समय का प्रबंधन के लिए अति आवश्यक है। From the time management perspective, our life is a sequence of big and small choices and decisions. समय के प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में हमारा जीवन जो है अनेक प्रकार के बड़े और छोटे विकल्पों का जीवन है। These choices are really we are managing, not the flow of the time. और इन विकल्पों के द्वारा हम समय के बहाव को नियंत्रण नहीं कर सकते। So goal setting is a powerful process of thinking about your vision. और लक्ष्य निर्धारण जो है एक ऐसा ताकतवर हथियार है जहां पर आप अपने वो बड़ा लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। And for motivating yourself to turn the vision of the future into results. और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा आप अपने भविष्य में जो आप परिणाम चाहते हैं उसके लिए आप अपने आप को प्रेरणा देते हैं। No life ever grows until it is focused. और कोई भी जीवन की उन्नति तब तक नहीं होती है जब तक वो एक लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं होता है। So we have to focus it and dedicate it and discipline it. और इसलिए हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों को उसका व्यवस्थित करना है और उसको केंद्रीकरण करना बहुत जरूरी है। Goal is to goal relate to our long-term aspirations. और ये जो लक्ष्य है
हमारे लंबे समय के जो इच्छाएं हैं उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। This may take time 3 or 4 or 5 years. और ये लक्ष्य निर्धारण जो लंबे समय का है, ये हो सकता है कि 3 से 5 साल ये ले सकता है। To reach the goal, we have to set some objectives. और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ उद्देश्यों को बनाना जरूरी है। And then they are the milestones of the path towards the goal. और ये जो उद्देश्य हैं हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे-छोटे पड़ाव हैं। So we have a goal, and then we have to set an objective, and then we have to set our tasks, daily basis activities. सबसे ऊपर लक्ष्य है और उसके बाद उद्देश्य है और दिन प्रतिदिन के गतिविधियां हैं उसके नीचे। We have to see some examples of goal. और लक्ष्य के कुछ उदाहरण को हमें देखना है। Sometimes we will say that, okay, I will go to one particular state, one particular place where there is no local assembly. We want to establish a local assembly by doing the gospel work. उदाहरण के लिए हमारा लक्ष्य हो सकता है कि एक नए जगह में जहाँ पर कलीसिया नहीं है, वहाँ जाकर सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा आने वाले समय में एक कलीसिया का निर्माण किया जाए। Or we want to evangelize a particular village. और या फिर हम ले लें किसी एक छोटे से गांव का हम सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा वहां पर सेवा शुरू करें। Or translate the Bible into a language where there is no Bible is existing. या फिर इस प्रकार भी हो सकता है कि जिस भाषा में बाइबल अभी मौजूद नहीं है उस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया जाए। Or translate the Sunday school books which is not available in other languages. और अन्य भाषाओं में संडे स्कूल की जो पुस्तिका है अगर उपलब्ध नहीं है तो उस भाषा में उसका अनुवाद किया जाए। Which will take much time. और ये सब समय लेने वाली प्रक्रिया है। Maybe 3 or 4 or 5 years. और ये सब 3 से 5 साल लग सकता है। For that particular goal, we have to set some objectives. और इस प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ हमारा जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। If you want to go to a new place and start gospel work over there, then we should have some objectives. और एक नई जगह में सुसमाचार सेवा का प्रारंभ अगर हमें करना है, तो उस प्रारंभ के लिए कुछ उद्देश्य होना है। Reach the place and then establish yourself. उस जगह में आप पहुंचे और आप अपने आप को उस जगह के साथ वाकिफ करें। Learn the language. आप वहाँ की भाषा सीखें। Preach the gospel. और सुसमाचार का प्रचार करें। Teach the believers and make them disciples. विश्वासियों को वचन सिखाएं और शिष्यता में बढ़ाएं। Buy a piece of land. और छोटा सा जमीन खरीदें। Build a assembly hall. और उस जमीन में आप असेंबली हॉल खड़ा करें। These all are objectives. ये सब हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे उद्देश्य हैं। These all objectives are measurable. और ये सब जो उद्देश्य है, कार्य है, इसको हम नाप सकते हैं। Then to achieve these objectives, we should have some tasks. और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को होना जरूरी है। This is daily basis activities. और ये सब दिन प्रतिदिन की गतिविधियां में शामिल होती है। Book the ticket and travel. और अपने उस पहुंचने वाले स्थान के लिए टिकट बुक करें और यात्रा करें। Daily pray 3 times. और दिन में तीन दफे प्रार्थना करें। Meditate word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। Attend the language classes. और भाषा का जो क्लास है उसको आप उसमें शामिल होए। These all are tasks. और ये सब हमारे दिन प्रतिदिन के गतिविधियां हैं। I hope you understand what is goal, what is objective, and what is task. मैं समझता हूँ कि आप समझ गए हैं लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है और गतिविधियां क्या I है। said the objectives need to be measurable. और मैंने कहा कि ये जितने हमारे उद्देश्य हैं उन्हें वे नापने योग्य होना चाहिए। Don't make your dreams as objectives. और आपके जो सपने हैं उसको कभी आप अपने उद्देश्य में ना बदलें। And we have to know that there is a criteria for setting objectives. और हमारे उद्देश्य को जब हम लिखित रूप से बनाते हैं तो उसका कुछ ढांचा होता है। That is called smart setting, smart objective setting. और उसको हम कहते हैं समझदारी के साथ लक्ष्य निर्धारण करना। That we will come to that. Before that, I will show you that what in my professional life what I have done. We have done in Dubai. और दुबई में मेरे व्यवसायिक जीवन में हम लोगों ने इसको कैसे कार्यकुशल बनाया इसके बारे में बताना चाहता हूँ। In 2005, this was only in a paper. 2005 में ये जो लक्ष्य था केवल कागज में था। This is the tallest building in the world. और ये विश्व का सबसे ऊंचा इमारत है। I repeat, in 2005, this was only in the paper. मैं कह रहा हूँ ये जो ऊंचा इमारत है 2005 में केवल कागज में था। Now the building in 2009 it is existing. और 2009 में ये इमारत आज मौजूद है। You can see the people are climbing through the glasses like Spider-Man. देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन के तरीके से वहाँ पर कर्मचारी किस प्रकार उसमें
लगे हुए हैं and we are staying in the top of that building that we have done it. और उस इमारत के सबसे ऊंचे स्थान में हम यहाँ पर मौजूद है जिसका हम पूरा किए हैं। This we can establish in our Christian life. और इस प्रकार हमारे मसीही जीवन में हम प्रयोग कर सकते हैं। Scripture says nothing impossible. वचन कहता है कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जाना है, we can go to there. अगर हिमाचल